नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के भड़कने को लेकर। बिहार में विधानसभा का दोनों सत्र चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों ही सदनों में जाने का अधिकार है। ऐसे में वे विधानसभा के दोनों सदनों में जाते रहे हैं। ऐसे में सोमवार को वे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी पहुंचे थे, जहां जाते ही अचानक से भड़क गए। इसके बाद उन्होंने कई तरह की बातें कह दी। दरअसल नीतीश कुमार जैसे ही विधान परिषद के अंदर गए, वैसे ही टीवी स्क्रीन पर कार्यवाही के शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए थे। इसे देखते ही नीतीश कुमार भड़क गए। इसके बाद उन्होंने कई तरह की बातें कही। सीएम नीतीश कुमार ने सभापति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या है ये सब, क्या चल रहा है, स्पीकिंग टाइम क्या चलवा रहे हैं, हिंदी को एकदम खत्म करवा दीजिएगा, क्या ठीक करवाइए, ये सब को हिंदी में करवाइए। इस दौरान जितनी देर मुख्यमंत्री बोलते रहे उतनी देर तक सभापति देवेश चंद्र ठाकुर चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद प्रश्नकाल आगे बढ़ा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार अंग्रेजी भाषा को लेकर विरोध कर चुके हैं। पिछले महीने पटना के बापू सभागार में किसान समागम के दौरान अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी कृषि को लेकर व्याख्यान दे रहे थे। इसी दौरान कृषि में कैसे सुधार किया जा सके, इन सभी मामलों पर विचार चल रहा था। इसी दौरान एक अधिकारी ने कृषि से जुड़ी अपनी बात अंग्रेजी में बोलनी शुरू कर दी। वहीं मंच पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को क्लास लगा दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने देश की भाषा हिंदी बोलने में शर्म आ रही है। आपको बुलाया गया है खेती पर सुझाव देने के लिए न जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खेती तो आम आदमी न करता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये भारत है न जी, ये बिहार है। सीएम ने समझाते हुए कहा कि जरा बोलिए ठीक से। उसके बाद अधिकारी ने सीएम को क्षमा भाव से अपनी बात कही, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के सुर में बदलाव आया। नीतीश कुमार ने कहा था कि आप बोल ठीक रहे हैं, लेकिन आपकी बात समझेगा तब ना। आप खेती पर सुझाव दे रहे हैं और अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हर चीज़ में शुरू कर दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। साल 1967 में जब बिहार के उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बने थे तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। हालांकि बाद में इनकी खूब आलोचना हुई, लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है कि उन्होंने शिक्षा को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाया था। उस दौरान अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों को कर्पूरी डिवीज़न के नाम से बुलाया जाता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला और उन्होंने कोशिश के चलते मिशनरी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई शुरू कर दिया गया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों को स्कूल फीस को भी माफ़ करने का काम उन्होंने किया था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। आज के समय में लालू यादव हों या फिर नीतीश कुमार अपने आप को कर्पूरी के समाजवादियों के घराने का मानते हैं। इसी का परिणाम है कि सामाजिक समरसता में कर्पूरी को दोनों ही नेता लाते हैं, या फिर समाज में जो बदलाव की बात करते हैं या फिर समाज में जो कुछ भी नया करने की बात करते हैं, उसमें जो है वो कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज जब नीतीश कुमार अंग्रेजी को लेकर जब इतने भड़के हैं, उसमें भी एक तरह से कह लें कि कर्पूरी के उन दिनों को याद किया जा रहा है। उन दिनों को लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि कैसे कर्पूरी ठाकुर ने जो है अंग्रेजी की शिक्षा को एक तरह से कह लें कि हटा दिया। उसके बाद जो है आखिरी व्यक्ति का जो व्यक्ति है, यानी कि आखिरी पीढ़ी का व्यक्ति है जो अंग्रेजी बोलने और समझने में जिसे परेशानी हो रही थी, वह भी जो है मैट्रिक पास हो रहा था और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पा रहा था। आज नीतीश कुमार विधान परिषद की जो कार्यवाही चल रही थी उसमें जो है अंग्रेजी शब्दावलियों को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने बिहार विधान परिषद के स्पीकर से कहा कि आप इन सब में बदलाव करिए। तो ये था नीतीश कुमार का अंग्रेजी भाषा को लेकर भड़कने पे पूरा मसला। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।